बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में खुशी नाम की एक लड़की रहती थी। वो अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। उसके सौतेली माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसकी एक सौतेली बहन थी जिसका नाम था दिया। दिया देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उसका स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। दूसरी तरफ खुशी देखने में इतनी अच्छी नहीं थी। वो देखने में काली थी और उसके मुंह में बहुत ज्यादा पिंपल के दाग थे, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। खुशी की सौतेली माँ खुशी को पसंद नहीं करती थी। उससे घर का सारा काम करवाती थी। दूसरी तरफ वो अपनी खुद की बेटी दिया को दुनिया की हर खुशी देना चाहती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन खुशी की सौतेली माँ उसकी बेटी दिया के कमरे में जाती है। दिया बेटा, बताओ तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? मैं बाजार जा रही हूँ, तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी। हाँ माँ, देखो ना, मुझे ये बैग बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा। मुझे एक नया बैग लेकर दो स्कूल जाने के लिए। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं दूसरा नया बैग ले आऊंगी। माँ और बेटी बात कर रहे थे कि तभी खुशी वहाँ पर आती है और बोलती है, माँ, मेरा स्कूल का ड्रेस बहुत ही ज्यादा पुराना हो चुका है और फट भी चुका है। मेरा स्कूल की टीचर बोल रही थी कि मुझे एक नया ड्रेस की जरूरत है। क्या आप मुझे एक नई ड्रेस लेकर देंगे? कोई जरूरत नहीं है। अगर फट गई है तो उसे सील के पहन के चला जा, और अगर नहीं जा सकता तो घर में बैठ के काम काज कर। पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर खुशी उदास होके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन खुशी और दिया स्कूल जाती है। खुशी और दिया एक ही क्लास में पढ़ते थे, लेकिन अलग अलग। उस दिन खुशी गलती से अपना एक साइंस का बुक नहीं लाई थी, तो इसीलिए वो दूसरी तरफ दिया की क्लासरूम में जाती है। दिया, क्या तुम मुझे तुम्हारा साइंस का बुक दे सकते हो? मैं गलती से नहीं लाया। मेरा पीरियड हो जाने के बाद में तुम्हें लौटा दूंगा। अरे, मैं कोई बुक नहीं लाया, तो यहाँ पर क्यों आई है? अगर तुझे यहाँ पर किसी ने देख लिया तो सब लोग मुझे चिढ़ाएंगे। तू इतनी काली है, ये देखकर मुझे चिढ़ाएंगे लोग कि मेरी इतनी काली कलोटी बहन है। इतने में वहाँ पर दिया की सहेली आ जाती है। अरे, ये काली कलोटी कौन है? दिया, ये तुमसे क्यों बात कर रही है? जानते हो इसे? अरे, इससे दूर ही रहो। अगर इस काली कलोटी से बात करेंगे तो हम भी काला हो जाएंगे। ये सुनकर दिया को बहुत गुस्सा आता है और वो खुशी को एक थप्पड़ मारती है और बोलती है, तो इसीलिए आई थी यहाँ मेरी बेइज्जती करने के लिए? जल्दी से यहाँ से चला जा और कभी मेरे क्लास में मत आना। ये लोग मेरे रंग का मजाक उड़ा रही है। इसमें तुम्हारी बेइज्जती कहाँ से हो गई? अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे दोस्त ऐसे हैं, तो मैं कभी भी इस क्लास में नहीं आती। ये कह के रोते हुए खुशी उस क्लास से चली जाती है। क्लास खत्म होने के बाद दिया और खुशी एक साथ घर आती है और तभी उन्हें रास्ते में दिखता है एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा जो जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। ये देखकर खुशी दिया से बोलती है, देखो ना दिया, यहाँ पर ये छोटा सा बिल्ली का बच्चा कैसे जख्मी हालत में पड़ा है। चलो हम इसको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे गेम खेलने हैं घर जाकर। इसके बाद खुशी उस बिल्ली के बच्चे को अकेला हॉस्पिटल ले जाती है और जाकर उसका इलाज करवाती है। और फिर जब वो थोड़ा सा ठीक हो जाती है, उसे लेकर घर आ जाती है। घर आने के बाद
उसकी सौतेली माँ बोलती है, अरे कहाँ रह गए थे? 2 घंटे से घर नहीं आया और तेरे कपड़े में इतने गंदे क्यों है? जरूर किसी के साथ खेलने गई होगा ना। अब जा, जल्दी से जाकर घर का काम कर और खाना भी पका। खुशी बाहर से घर आके अपने रूम में चली जाती है और वो उस बिल्ली के बच्चे को अपनी सौतेली माँ को नहीं दिखाती है, क्योंकि उसे पता है अगर वो बिल्ली को सौतेली माँ को दिखाती तो वो उसे रखने नहीं देती। ऐसे ही कुछ दिनों में वो बिल्ली बिल्कुल ही ठीक हो जाती है। खुशी उसके साथ हर वक्त खेलती है और उससे अपना बहुत अच्छा दोस्त बना लेती है। एक दिन खुशी की सौतेली माँ और सौतेली बहन दिया वो दोनों किसी पार्टी में जा रही थी। ये देख के खुशी उनसे बोलती है, माँ क्या मैं अभी आप लोगों के साथ पार्टी में जाऊँ? मैं बहुत दिनों से कोई पार्टी नहीं देखी। तुझे ले जाकर क्या अपनी बेइज्जती कराऊं मैं? हम जा रही है शर्मा जी के बेटे की बर्थडे पर। शर्मा जी का बेटा एक डॉक्टर है और वो लोग अपने बेटे के लिए बहू भी ढूंढ रहे हैं। अगर हम तुझे ले जाएंगे तो तेरी वजह से मेरी बेटी दिया का भी इमेज डाउन हो जाएगा। हम तुझे नहीं ले जाएंगे, घर का काम कर। ये सुनकर खुशी बहुत उदास होती है और वो अपने कमरे में जाकर उस बिल्ली के बच्चे से अपना दुख भरी कहानी सुनाने लगती है और रोने लगती है। ये देखकर वो बिल्ली एक खूबसूरत सी परी में बदल जाती है और बोलती है, खुशी तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी बहुत मदद की। मुझे चोट लगी थी और तुमने मेरी इलाज की, इसीलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, मेरे साथ चलो। ये कहकर वो परी खुशी को लेकर सिंड्रेला की जादुई सोने और चांदी का मेकअप की नदी में जाती है। उसे सिंड्रेला की जादुई सोने और चांदी का मेकअप की नदी से 2 मेकअप निकल के खुशी को देती है और बोलती है, ये देखो, ये है सिंड्रेला की जादुई सोने और चांदी का मेकअप की नदी। मैं तुम्हें इस नदी से 2 मेकअप दे रही हूँ। इस मेकअप को तुम 2 बार लगाना और देखना, देखते ही देखते तुम बिल्कुल खूबसूरत बन जाओगे। ये बात सुनकर खुशी परी के कहने अनुसार सोने की और चांदी की मेकअप लगाती है और वो मेकअप लगाते ही वो बिल्कुल ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। ये देखकर खुशी बहुत खुश होती है और परी को धन्यवाद देती है। उसके बाद वो सीधा शर्मा जी की बेटी की बर्थडे पार्टी पर चली जाती है। उस बर्थडे पार्टी में शर्मा जी का बेटा खुशी को देखकर दिल दे बैठता है और उससे शादी के लिए प्रपोज करता है। ये देखकर दिया और खुशी की सौतेली माँ दोनों ही जलने लगते हैं। घर आने के बाद खुशी की सौतेली माँ खुशी से पूछती है, तू तो बिल्कुल कली कलोटी थी, ऐसे कैसे हो गई? खुशी सीधे मन में अपनी सौतेली माँ और बहन को सब कुछ बता देती है। ये सुनकर दिया के मन में लालच आ जाती है। इस कलो कलोटी अगर इतनी खूबसूरत बन सकती है तो मैं ये मेकअप यूज करूंगी तो मैं और भी ज्यादा खूबसूरत बन सकती हूँ। ये सोच के रात को चोरी छुप के खुशी के कमरे में से दिया वो सिंड्रेला के जादुई सोने की और चांदी की मेकअप चुरा लेती है और उसे लगाने से ही वो बिल्कुल काली बन जाती है और उसे उसकी लालच और बुरे कर्म का फल मिल जाता है।